नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश शर्मा और आप लोगों को मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाली वीडियो में स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कल एक्सपायरी के दिन मार्केट में कहां बड़ा मोमेंटम आ सकता है और कहां पे जीरो हीरो ट्रेड मिलने का प्रोबेबिलिटी है। तो सारा सब कुछ हम लोग सीखेंगे, तो वीडियो को काफी एंड तक देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देगी, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है तो यहाँ पे आप लोगों को ऊपर की तरफ एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं देता है, बल्कि अगर ये जो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, अगर इसका यहाँ ब्रेकआउट मिल जाता है तो नीचे की तरफ आप लोगों को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर ये नीचे की तरफ मोमेंटम दे रहा है, मतलब ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, तब आपको बड़ा टारगेट नहीं लेना है, आपको यहां तक का या फिर यहां तक का टारगेट लेके निकलना है। और मार्केट वहीं से रिवर्स होके ऊपर की तरफ आके आज क्लोजिंग दिया है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ चार्ट पैटर्न को मत देखो, वो चार्ट पैटर्न के साथ आप मार्केट की जो ट्रेंड है उसको भी समझने की कोशिश करो। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता तो मैंने आप लोगों को बोला था यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लानिंग करना, लेकिन अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो थोड़ा कम टारगेट के लिए यहाँ पे प्लानिंग करना, ठीक है। तो ऐसे की जाती है मार्केट में चार्ट ट्रेडिंग, और एक्सपीरियंस का भी ऐसे काम आता है मार्केट में, ठीक है। तो कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है, तो जानने के लिए पूरा वीडियो को देखिएगा। देखो, आप लोगों को एक चीज समझना है यहाँ चार्ट में, साइकोलॉजिकल पॉइंट एक चीज समझना है कि मार्केट में यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो गया, राइट। और जब यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ है ना, प्राइस 45,000 का जो राउंड नंबर है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे राउंड नंबर पे आके काफी दिनों से ट्रेड कर रहा था, तो ये राउंड नंबर के नीचे यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है। अब कल एक्सपायरी है, तो क्या होता है ना कि एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट राउंड नंबर पे मार्केट अगर सपोर्ट ले रहा है या फिर अगर राउंड नंबर पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि राउंड नंबर पे काफी कुछ एक्टिविटी हो रही है ऑप्शन चेन में। तो अगर आप ऑप्शन चेन पे जाके देखोगे तो 45,000 का जो राउंड नंबर है, यहाँ पे शायद काफी कॉल राइटिंग हुई होगी, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ गिरा, फिर इसे धीरे धीरे करके नीचे का प्राइस एक्शन बनाया इसने, तो बहुत सारे लोगों ने 45,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो पोजिशनल ट्रेडिंग में डाल दिया। और इन लोगों का यहाँ पे मकसद है कि 45,000 का जो कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो जीरो बना के यहाँ पे खा जाए, ठीक है। लेकिन लास्ट आवर में मार्केट में पूरा गेम पलट कर दिया। मार्केट यहाँ पे एक शार्प रिवर्सल दिखा दिया और 45,000 के थोड़ा नीचे यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने 45,000 का कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया है, और या फिर जब मार्केट आज नीचे आया तो ये रेजिस्टेंस देख के अगर ऊपर के लेवल पे कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया है, ठीक है, उन लोगों को प्रॉब्लम कब होगा? उन लोगों को प्रॉब्लम तभी होगा कि जब एक्सपायरी के दिन कल मार्केट अगर ये लेवल पे आ जाए और यहाँ पे ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ निकले, तब यहाँ पे इन लोगों को बहुत बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो अगर इन लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो मार्केट यहाँ से रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ये पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आज मार्केट ने बियर लोगों को यहाँ पे मौका दिया, मार्केट नीचे आया, ठीक है, और नीचे आए, फिर अब मार्केट ने लास्ट आवर में एक ऑल ऑफ अ सडन एक मूव आकर के ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है। तो कल के दिन आप लोगों को एक जीरो हीरो ट्रेड या फिर एक जैकपॉट ट्रेड तभी मिलेगा अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो और ये लेवल के आसपास आ जाए, 45,000 पे पूरा टाइम स्पेंड करे, या फिर 45,000 में फिर एक बार यहाँ पे सेलर को इन्वाइट करे, और इसके बाद अगर यहाँ पे इसको ये ब्रेक कर रहा है तब यहाँ पे एक रॉकेट मूव आ सकता है। तो ये मूव पे आप लोग जीरो हीरो ट्रेड भी ले सकते हो या फिर कोई जैकपॉट ट्रेड के लिए प्लानिंग कर सकते हो। तो अगर यहाँ से 45 ये जो रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कल प्राइस निकलता है, तब प्राइस सीधे यहाँ पे आके रुक सकता है या फिर इससे भी और ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर निकला तो प्राइस के लिए काफी आसान हो जाएगा। 45,400 या फिर 45,500 टच करना काफी आसान हो जाएगा। तो ये साइकोलॉजिकल और प्राइस पॉइंट को आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब क्या करे कि मार्केट अगर यहाँ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना देता कल, तो क्या करे? देखो, कल भी हम लोगों ने ये प्लानिंग किया था कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता नहीं है तो फिर आप लोग ये ब्रेकडाउन में ट्रेड लेना, ठीक है। तो कल के दिन आप लोगों का प्लानिंग ये होना चाहिए कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं देता है, ठीक है, अगर मार्केट इसी रेंज के आसपास यहाँ पे ट्रेड लेता है, तो फिर थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा मॉर्निंग आवर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ पे पुट राइटिंग होगी। अब मार्केट यहाँ पे आया है तो फिर 45,000 के आसपास या 45,000 के ऊपर यहाँ पे कॉल राइटिंग होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर जो वो प्रीमियम खाने के लिए, दोनों साइड का प्रीमियम खाने के लिए आ जाएंगे और यहाँ पे स्ट्रैडल ट्रायंगल बना के छोड़ देंगे। और फिर लास्ट आवर में हो सकता है कि इंट्राडे प्राइस एक्शन देखने की वजह से कोई यहाँ पे मोमेंटम आए, ठीक है। तो कल अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होता है कि आज का दिन का जो लो है इसके ऊपर और आज का दिन का क्लोजिंग जो इसके ऊपर,
अगर इसी रेंज के अंदर मार्केट कल ओपनिंग होता है तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज जाए और फिर लास्ट आवर में एक मोमेंटम करे। तो उसके लिए हमें इंट्राडे प्राइस एक्शन को देखकर ही वो लास्ट आवर का जो मोमेंटम है उसको पता करना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर ये पॉइंट भी है कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देता है और थोड़ा यहाँ पे साइडवेज जाने की कोशिश करता है, फिर नीचे ब्रेक करता है, तब आप लोगों को एक मोमेंटम मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे एक फ्लैट लाइन बन चुका है और 44,500 का यहाँ पे एक राउंड नंबर भी है। तो कल अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है तो ऊपर की तरफ 45,000 पे बड़े लोग कॉल सेल करेंगे और 44,500 पे पुट सेल करेंगे, यहाँ पे स्ट्रैंगल बनाएंगे, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होके फिर नीचे जब लास्ट आवर में या फिर 11-12 बजे के बाद अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल जाता है तो फिर आप लोगों को एक मूव देखने को मिल सकता है। तब मार्केट ये सपोर्ट को भी ब्रेक करके नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोगों को इसको भी समझना जरूरी है। तो क्या करें अगर कल मार्केट मेजर गैप डाउन ओपनिंग करे? देखो यहाँ पे मार्केट में अल्टीमेट सपोर्ट यहाँ पे, तो कल अगर मार्केट यहाँ पे ये लेवल के आसपास ओपनिंग देता है तब आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, प्राइस ये सपोर्ट पे आके कैसे बिहेव करता है। तो अगर ये सपोर्ट पे आने के बाद प्राइस यहाँ पे ऊपर की तरफ निकलने का कोशिश करता है तब आप 44,500 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन हो रहा है तो फिर आप बाइंग के लिए प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद अगर प्राइस नीचे आ जाता है और यहाँ पे थोड़ा रुकने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेक करे तो फिर आप लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा फॉल देखने को मिल सकता है। तो ऐसे आप लोगों की प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर कल के दिन मार्केट में सरप्राइज कब होगा? मार्केट में सरप्राइज तब होगा जब मार्केट यहाँ मेजर गैप अप ओपनिंग करे, क्योंकि आज यहाँ पे बहुत सारे कॉल राइटर्स ने पोजीशन को यहाँ पे होल्ड किया होगा, 45,000 का यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई होगी। तो कल अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस के ऊपर डायरेक्टली क्लोजिंग दे देता है ना, तब इन लोगों को यहाँ पे सरप्राइज लगेगा, इन लोगों को यहाँ पे थोड़ा परेशान कर सकता है। तो फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे वोलेटिलिटी करेगा, फिर जब ये वोलेटिलिटी शांत होगा तभी आप लोग यहाँ पे उसके बाद ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तब मैं कल लाइव आने की कोशिश करूंगा, आप लाइव में भी ज्वाइन हो सकते हो और लाइव मार्केट में आप मेरी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश कर सकते हो। तो अभी हम लोग निफ्टी में देखेंगे, तो निफ्टी में काफी प्यारा सा ट्रेंड लाइन है और कल के दिन हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर एक मूव आ सकता है, लेकिन मार्केट ये ट्रेंड लाइन पे ही रेजिस्टेंस लेकर नीचे आना स्टार्ट किया, ठीक है। तो मैं निफ्टी को यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ओपन कर लूंगा और यहाँ पे हम लोगों ने ये भी डिस्कशन किया था कि अगर निफ्टी यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं देता है और ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आप लोगों को यहाँ पे एक मूव देखने को मिल सकता है। फिर यही सपोर्ट के आसपास आकर के यहाँ से फिर प्राइस ने काफी अच्छा खासा बाउंस दिखाया, एक यू टर्न दिखाया, मार्केट यहाँ पे गिरा और यू टर्न के साथ यहाँ पे रिकवर किया, ठीक है। तो कल के दिन क्या हो सकता है? देखो कल के दिन अगर यहाँ पे निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है और ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो आप लोगों को यहाँ पे छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट आवर में एक वन वे मूव आया। तो कल अगर फ्लैट ओपनिंग देखिए, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे भी एक छोटा सा मूव आ सकता है। तो इसके लिए आप लोग प्लानिंग कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे लंबा टारगेट के लिए वेट मत करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर ये रिट्रेसमेंट के लिए आकर के फिर यहीं पे साइडवेज होकर फिर इसी एरिया पे क्लोजिंग भी दे सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो अगर आप अपने प्रीमियम को ज्यादा होल्ड करेंगे तो उतना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम है नीचे से ऑलरेडी आ चुका है। वो अच्छा ब्रेकआउट तभी होता कि अगर मार्केट यहाँ पे नीचे ना जा करके अगर आज इसी एरिया पे जाके अगर यहीं पे क्लोजिंग देता और कल के दिन अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होके अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है ना तो काफी बढ़िया सिनेरियो रहता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट नीचे से डायरेक्ट वन वे यहाँ रेजिस्टेंस को टच कर रहा है। तो कल के दिन ये ब्रेकआउट भी देगा ना तो फिर उतना ऊपर के लेवल पे सस्टेन करने का प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। तो अगर आपको ये मॉर्निंग के ब्रेकआउट में ये ट्रेड लेना थोड़ा सा आपको रिस्की लग रहा है तो इसको मॉर्निंग में ब्रेकआउट होने दीजिए, ठीक है, ऊपर जाने के लिए दीजिए। तो अगर ऊपर पे यहाँ पे थोड़ा मुड़ना स्टार्ट कर देता है फिर आप लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लानिंग कर सकते हो। तो ऐसे आप लोगों को देखना है, ठीक है। और अगर कल मार्केट यहाँ पे निफ्टी थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग देता है, जैसे यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दे दिया तो फिर वैसा ही बात है कि अगर यहाँ पे थोड़ा वोलेटिलिटी दिखा सकता है और ये सपोर्ट के नीचे आप यहाँ पे फिर नीचे की तरफ के लिए प्लानिंग कर सकते हो। आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो एनालिसिस है आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अगर आपका कुछ भी कहना हो, कुछ भी कंफ्यूजन, डाउट या कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ओके, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।